बी डैश। ठीक है, क्योंकि ये सर से यहाँ से किरण जा रही है तो ये वाला हम लाइन, इसका सर यहीं पर ही बनेगा और ये पैर से यहाँ मिलाएंगे, यहाँ पर पैर बनेगा, यानी जो प्रतिबिंब है वो बड़ा है। प्रतिबिंब तो कैसा बनेगा? प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, ध्यान रखना, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। ठीक है, अब क्या यहाँ पर वास्तविक होगा? बिल्कुल नहीं, वास्तविक नहीं होगा, यहाँ पर ये आभासी होगा। ठीक है, हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पीसीएम लर्निंग एकेडमी पर पुनः स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं क्लास 10 फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट में अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सिखाएंगे। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की 6 स्थितियां होती हैं और सभी को आज मैं एक एक करके बताऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं, देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक अवतल दर्पण को हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये है अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण के सेंटर से यानी इसके बीचों बीच से एक लाइन ड्रा करते हैं। इस लाइन को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, इस लाइन पर इसके सेंटर पर यानी केंद्र पर एक बिंदु होता है जिसे हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं, और वक्रता केंद्र और इसके पृष्ठ पर एक बिंदु होता है P, इसको हम ध्रुव कहते हैं। इसके बीच में एक बिंदु होता है, इसको हम लोग फोकस कहते हैं। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने सिखाया है किरण आरेख। ठीक है, यानी जब कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पर आके टकराती है तो वो कहाँ से गुजरती है। ठीक है, वो वीडियो आप जरूर देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर वो वीडियो आप नहीं देख पाएंगे तो नहीं समझ पाएंगे। ठीक, तो पहली स्थिति, जब वस्तु की स्थिति अनंत पर हो। ठीक है, यानी जब वस्तु अनंत पर हो, बहुत दूर पर होगा। ठीक है, ये कोई वस्तु है। ठीक है, ये मान लो इसका सर है और ये इसका पैर है। ठीक है, इसको नाम देते हैं ए और बी। ठीक है, ये बहुत दूर पर रखा है, अनंत पे रखा हुआ है। ठीक है, तब इसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा कैसे बनेगा? ठीक है, तो आपको दो किरण लेना है। ठीक है, एक तो इसके मिडिल से यानी मुख्य अक्ष से ये जाएगी, मुख्य अक्ष से यहाँ से जो प्रकाश की किरण जाती है वो टकरा के इससे पुनः वापस लौट आती है। ठीक है, आपको और दो किरण जो लेना है उसके एक सर से लेना है, दूसरा उसके पैर से लेना है। ध्यान रखना, यहाँ से एक प्रकाश की किरण जाएगी ऐसे ऐसे। ठीक है, ये अवतल दर्पण है, यहाँ से टकराएगी। हमने बताया इससे पहले वाली वीडियो में, अगर कोई किरण, कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वो टकरा कर फोकस से गुजरती है। ठीक है, टकरा कर इसके फोकस से गुजरती है। ठीक है, दूसरी किरण अगर इसके पैर से समांतर जाएगी, इस मुख्य अक्ष के, अगर सॉरी ये थोड़ा टेढ़ी हो गई लाइन, इस मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे जाएगी, ये वाली लाइन नहीं, थोड़ी टेढ़ी हो गई। मुख्य अक्ष के समांतर अगर जाएगी तो ये भी फोकस से होकर जाएगी, यानी जितनी भी लाइन जाएंगी मुख्य अक्ष के समांतर, इस लाइन और इस लाइन के बीच में ऐसे हजारों लाइन, बहुत सारी लाइन होंगी, लेकिन सबका काम वही है, तो क्यों दिखाया जाए, इसीलिए एक लाइन इसके ऊपर एक रेखा को हम दिखा दे रहे हैं, एक किरण को, उसके नीचे एक किरण को। ठीक है, क्योंकि सभी अगर जाएंगे इसके समांतर तो सभी फोकस से होकर जाएंगे, तो कोई जरूरत नहीं है इतनी ज्यादा रेखा को लेने के लिए। ठीक, तो जहां पर ये कट करेंगी, ठीक है, वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। अब देखते हैं प्रतिबिंब कैसा बनेगा। यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा और बहुत छोटा सा प्रतिबिंब बनेगा, बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन इसको लिखना जरूरी होता है। ठीक, प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है, नंबर एक, जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और प्रतिबिंब का जो साइज होगा वो, प्रतिबिंब का साइज अत्यधिक छोटा, देखो बहुत ही छोटा यहाँ पर बना है। ठीक है, अत्यधिक छोटा यानी बिंदु के साइज का बनेगा।
बिंदु के साइज का। ठीक है, और कैसा होगा ये होगा वास्तविक और उल्टा, वास्तविक कमा उल्टा बनेगा। ठीक है, उल्टा क्यों बन रहा है? क्योंकि देखो ये इसका देखो सर है, और सर से ये जो किरण आ रही है ऐसे ऐसे देखो ये लौट के चली आ रही है। अब इसका सर देखो ये नीचे हो गया, ठीक है, नीचे की तरफ, और इसका पैर से देखो जो किरण जा रही है उसके पैर की जो छाया है वो लेकर ऊपर की ओर लेके जा रही है। तो इसका पैर ऊपर हो जाएगा और इसका सर जो है वो नीचे हो जाएगा, इसलिए उल्टा बनेगा। और ये जो अवतल दर्पण है इसके लेफ्ट साइड बन रहा है। अगर इसके लेफ्ट साइड बनेगा, जिधर से प्रकाश की किरण आ रही है तो उधर वास्तविक होता है। अगर इस अवतल दर्पण के पीछे बनता तो हम कहते हैं कि आभासी बन रहा है। ठीक है, तो अवतल दर्पण में ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिबिंब हमेशा जो है वो लेफ्ट साइड में बनता है। केवल एक स्थिति होती है जो इसके पीछे बनता है, तब वहां पर आभासी बनेगा, उसको भी मैं बताऊंगा। ठीक है, अब हम लोग सेकंड रूल पढ़ेंगे, यानी जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच हो। ठीक है, ये अवतल दर्पण है, ठीक है, ये मुख्य अक्ष है, ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र है, और ये है फोकस F, और ये है ध्रुव यानी P। ठीक है, ये लाइन मुख्य फोकस है। अनंत और C के बीच में कोई वस्तु जब रखी जाएगी, ठीक है, ये कोई वस्तु रखी है, ये A है, और ये इसका पैर मान लो ये B है। ठीक, तो हम यहाँ पर भी तीन लाइन को लेके ड्रा करेंगे। ठीक है, यानी तीन किरण को, एक किरण तो ये सीधी जाएगी और सीधी ये लौट आएगी। ठीक है, ऐसे जाएगी और टकरा के पुनः उसी मार्ग पर लौट आएगी। दूसरी किरण आपको पता है कि ऐसे जाएगी, यानी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, और हमने बताया कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण फोकस से होकर ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, एक किरण और जाएगी, यहां से हम लेंगे, ठीक है, जो इसके वक्रता केंद्र से होकर जाती है। ठीक है, ये है इसका वक्रता केंद्र, यहां से होकर जाएगी। ठीक है, यहां से होकर जाने वाली किरण पुनः उसी मार्ग पर लौट आती है। इसको मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बताया है कि अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, ठीक है, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो वो उसी मार्ग पर लौट आएगी। अब देखो जहां पर ये कट करेगा, ठीक है, वहीं पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। अब देखो ये इसका सर था, और सर देखो ऐसे ऐसे पुनः इधर फोकस से होकर ऐसे आ रहा है, यानी इसको नीचे कर दिया, और इसका जो पैर है ये वाला देखो यहाँ से आके यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो सर तो इसका उल्टा हो गया नीचे, यानी इसको हम नाम देंगे A डैश और इसको नाम देंगे हम B डैश। ठीक है, क्या ये वस्तु के बराबर बन रहा है? नहीं, छोटा बन रहा है। क्या ये सीधा बन रहा है? नहीं, उल्टा बन रहा है। ठीक है, तो आप इसको देख के ही पता लगा सकते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है। ठीक है, और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? प्रतिबिंब F और C के बीच में बन रहा है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति हम लोग लिखेंगे। प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है, नंबर 1, जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब F और C के बीच बनेगा, F और C के बीच बनेगा। दूसरे स्थित छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा। ठीक है, वास्तविक तो हमेशा ध्यान रखना कि ये वास्तविक होगा जब लेफ्ट साइड बन रहा है, वास्तविक होगा, और वास्तविक के साथ साथ ये उल्टा भी होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। थर्ड रूल है, यानी थर्ड स्थिति है कि जब वस्तु कहां पर होगी? वक्रता केंद्र पर होगी। ठीक है, ये इसका फोकस है और ये ध्रुव यानी P है,
यानी वस्तु कहाँ पर रखी गई है, इसके वक्रता केंद्र पर ही रखी गई है, यानी ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो आपको पता है कि जब भी कोई समांतर किरण जाती है तो वो मुख्य फोकस से होकर जाती है, बार बार बता रहे हैं, इसको ध्यान रखना। ठीक है, ये फोकस से होकर चली जाएगी दूसरी किरण। और आपको पता है कि जो भी किरण अगर जाती है इसके मुख्य फोकस से तो मुख्य फोकस से ही लौट कर आती है, इतना तो पता है आपको। और एक तीसरी किरण लेंगे हम कि इसके फोकस से जाएगी। ठीक है, अगर इसके फोकस से जाती है तो ये किरण समांतर हो जाती है इसके मुख्य अक्ष से। ठीक है, ये है इसका मुख्य अक्ष। तो देखिए आपको पता है कि अगर कोई किरण समांतर जाएगी तो फोकस से होके जाएगी, अगर इसके फोकस से आ रही है तो समांतर होके जाएगी। अब ये किरण जहां पर कट करेंगी वहीं इसका प्रतिबिंब बनेगा। कट यहां पर कर रही है तो यहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। देखो इसका सर ऐसे आ रहा है, यहाँ से इसके सर का देखो ये प्रतिबिंब लेके और यहाँ पर कट कर रहा है तो यहाँ पर इसका सर बन जाएगा, यानी ए जो है यहाँ पर आ जाएगा उल्टा और बी जो है यहीं पर रहेगा, यानी बी डैश। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि इसके प्रतिबिंब की स्थिति कैसे होने वाली, यानी प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो प्रतिबिंब जो है वो सी पर ही बनेगा, यानी जहाँ पर वस्तु है वहीं पर बनेगा। प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा। ठीक है, जहां पर वस्तु है वहीं पर बनेगा। ये ऐसी स्थिति होती है वक्रता केंद्र पर, अगर कोई वस्तु रखी जाएगी तो वहीं पर बनेगी। ठीक, नंबर 2 उल्टा बनेगा। उल्टा बनेगा और वास्तविक होगा। वास्तविक तो हमेशा होगा जब इसके अवतल दर्पण के लेफ्ट में बनेगा। ठीक है, वास्तविक है। और क्या है कि बराबर है, यहाँ पर छोटा नहीं बनेगा, यहाँ पर बराबर बनेगा। ठीक है, यानी जितना लंबा आदमी रहेगा उतना ही लंबा इसका मतलब प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, यानी वस्तु जितना बड़ी होगा उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब होगा। ठीक, अच्छा एक चीज आप मैजिक के तौर पर देख रहे हैं, तीनों में आप देखिए कि जब वस्तु अनंत पर थी, ठीक है, तब फोकस से बन रहा है, और जैसे अनंत से हम राइट की ओर लेकर आ रहे हैं वस्तु को, यानी अब अनंत से सी और अनंत के बीच, अनंत मान लो यहाँ पर है, ठीक है, इनफाइनाइट यहाँ पर है। ठीक है, तो अनंत और सी के बीच ला रहे हैं, देखो तो प्रतिबिंब जो है अब एफ से किधर की ओर जा रहा है, लेफ्ट साइड, यानी हम जब वस्तु को राइट साइड ला रहे हैं तो प्रतिबिंब लेफ्ट साइड। अभी यहाँ पर देखो जब हम और मतलब वस्तु को और इधर राइट लेके आ रहे हैं, यानी सी पर कर दिए। ठीक है, तो वस्तु भी देखो जब बीच में बन रहा था अब वो भी अब देखो कितना लेफ्ट साइड भाग रहा है, यानी जैसे जैसे ये वस्तु राइट को आ रही है वैसे वैसे प्रतिबिंब लेफ्ट की ओर जा रहा है। ध्यान रखना, ये आपको याद करने की एक ट्रिक है। ठीक है, यानी अनंत पर होगा तो फोकस पर, अनंत और सी के बीच में होगा तो एफ और सी के बीच में, अगर सी पर होगा तो सी पर। अब दूसरा क्या बनने वाला आपको पता चल गया कि सी और एफ के बीच में अगर प्रतिबिंब रहेगा तो इसके पीछे, यानी जैसे लेफ्ट आएंगे तो प्रतिबिंब पीछे की ओर जाएगा, यानी सी के पीछे बनेगा। नेक्स्ट रूल है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होगी। ठीक है, ये है मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है। ठीक है, ये सी है यानी इसका वक्रता केंद्र, और ये है एफ यानी इसका मुख्य फोकस। ठीक है, इसके बीच में कोई वस्तु रखी है। ठीक है, ये वस्तु रखी है ए और बी, ये कोई वस्तु रखी है। तो आपको पता है हमको 3 किरण लेना है। एक किरण तो यही रहेगी कि अगर मुख्य फोकस से जो भी प्रकाश की किरण जाती है उसी मार्ग पर लौट आती है। ठीक है, तीसरा अगर कोई किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो इसके फोकस से होकर ऐसे निकल जाएगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे फोकस से होकर निकल जाएगी। और तीसरा है कि अगर एक कोई भी किरण, ठीक है, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है, यानी सेंटर से और इसके सर से अगर होकर जाती है तो ये उसी मार्ग पर लौट आती है, यानी अगर वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो ये वक्रता केंद्र से ही ये लौटते हुए ऐसे चली जाएगी। ठीक, ऐसे लौटते हुए चली जाएगी। अब जहां पर ये कट करेगा वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो ये वाला जो रेखा है मुख्य अक्ष वाला, ठीक है, ये इसके पैर से होके ऐसे जा रही है और पैर से होके ऐसे ऐसे आएगी यहाँ पर
ठीक। और इसका सर से जो ये किरण जा रही है, ठीक है, और यहाँ पर भी ये सर की जो ये प्रतिबिंब लेकर आ रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका सर यानी ए है, तो यहाँ से ए ऐसे आएगा और यहाँ पर ए डैश बनेगा, और इसका पैर जो है यहाँ पर ये बी डैश, ठीक है। जहाँ पर कट करेगा वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। ये है इसका प्रतिबिंब, ठीक। यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, और प्रतिबिंब आपको दिख रहा है यहाँ पर छोटा था, यहाँ पर बड़ा, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, यानी प्रतिबिंब जो होगा वो बड़ा बनेगा। यहाँ पर प्रतिबिंब बड़ा होगा, ठीक है, प्रतिबिंब बड़ा होगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी के पीछे बनेगा, सी के पीछे बनेगा, ठीक है। बड़ा होगा, पीछे बनेगा, उल्टा होगा, प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा, ठीक है, वास्तविक होगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट रूल है, यानी जब वस्तु फोकस पर होगा, यानी ये वस्तु कहाँ पर रखी है, फोकस पर रखी है, तो आपको पता है कि कोई भी किरण अगर फोकस यानी इसके मुख्य अक्ष के समांतर अगर जाती है, ये समांतर है मुख्य अक्ष के, तो इसके फोकस से होकर चली जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना, इसके फोकस से होकर ऐसे चली जाएगी। दूसरा क्या है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसके सर से होकर जाती है, सर कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और ये जो रेखा है उसको हम इसके सर से लेकर जाएंगे, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि सर से जाए, लेकिन हम सर से लेके जाएंगे, क्योंकि हम इसका प्रतिबिंब, वैसे बहुत सारी ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से किरण जा रही है, लेकिन ऐसी किरण पकड़ना है हमको जो इसके सर से होकर जाए, ठीक। तो ये वाली किरण भी ऐसे पीछे की ओर, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी किरण जाती है वो अपने मार्ग पर ही ऐसे लौट जाती है, और ये कभी भी मिलेगी नहीं, ये दोनों अनंत तक चली जाएंगी, कभी भी मिलेंगी नहीं। इसका मतलब है कि अगर वस्तु फोकस पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अब जानते हो कि ये सर है, और सर तो नीचे है इसका, ठीक है, और ये पैर है ऊपर, ठीक है, तो इसका मतलब ये उल्टा बनेगा, ठीक, उल्टा होगा, लेफ्ट साइड बन रहा है तो वास्तविक भी होगा, वास्तविक होगा, और आवर्धित यानी बहुत बड़ा होगा, ठीक है, बहुत बड़ा, जिसे हम लोग आवर्धित कहते हैं, आवर्धित होगा, ध्यान रखना, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट स्थिति पर। नेक्स्ट स्थिति है कि जब वस्तु फोकस एफ तथा ध्रुव पी के बीच में होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है, प्रतिबिंब का, यही बार बार पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ से हम दो किरण लेंगे, एक किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको हम इसके सर से लेकर जाएंगे, ठीक है, ये ए बी इसके सर से लेकर जाएंगे, और आपको पता है कोई किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो उसी मार्ग पर लौट आती है, ठीक है। और दूसरी किरण जो होगी वो इस तरह लेंगे, इसके सर से आएगी और ध्रुव पर, ठीक है, इसके सर से होते हुए ध्रुव पर। आपको पता है कि कोई किरण अगर ध्रुव की ओर आती है तो ध्रुव से टकराकर वो उसी तरफ लौट जाती है, यानी जिधर से आई है, और जितने एंगल पर आई है उतने एंगल पर निकलती है, यानी परावर्तन के नियम का ही पालन करेगी, ठीक है। अब इसको हम पीछे की ओर मिलाएंगे, ठीक है, इसको पीछे की ओर मिलाएंगे, और इसको भी हम लोग पीछे की ओर ऐसे ऐसे मिला देंगे, ठीक है। जहाँ पर कट करेगी, ठीक है, वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, ये ए डैश और बी डैश, ठीक है। क्योंकि ये सर से यहाँ से किरण जा रही है तो ये वाला हम लाइन, इसका सर यहीं पर ही बनेगा, और ये पैर से यहाँ मिलाएंगे, यहाँ पर पैर बनेगा, यानी जो प्रतिबिंब है वो बड़ा है। प्रतिबिंब तो कैसा बनेगा, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, ध्यान रखना, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, ठीक है। अब क्या यहाँ पर वास्तविक होगा, बिल्कुल नहीं, वास्तविक नहीं होगा, यहाँ पर ये आभासी होगा, ठीक है। आभासी क्यों होगा, क्योंकि वक्रता ये अवतल दर्पण के पीछे बन रहा है, अवतल दर्पण के पीछे बनता है तो हम लोग कहते हैं कि ये आभासी होता है, ठीक है।
और प्लस ये उल्टा नहीं, ये सीधा बनेगा। ठीक है, सीधा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सभी स्थितियां खत्म हो गई प्रतिबिंब की, और इसके अगले चैप्टर में मैं बताऊंगा, यानी नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा।